काम को लेके मेरे काफी सारे रिलेटिव्स को बहुत प्रॉब्लम होता है। मतलब इनका कोई लेना देना ही नहीं है एक दूसरे को कंपेयर करने में, क्योंकि हमारे अंदर तो कोई इमोशन नहीं होता है ना। अरे अरे संभाल के। हेलो गाइस, मेरा नाम है फोटो डायोड। इंस्टाग्राम पे आप लोग शायद मुझे अंधे डायोड के नाम से जानते होंगे। अरे हाँ, मुझे तो पता है, मैंने तो आपको तलमय भाई के वीडियोस में देखा था। ये भी आता है। अरे क्या मस्त एक्टिंग करते हो भाई, मजा आ गया। कट कर देना प्लीज इसे। इट्स ए ड्रीम कम ट्रू लिटरली। 1 से 2 साल पहले मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस स्टेज पे आ पाऊंगा। हाँ, क्योंकि उस समय तू फेमस नहीं था ना। कट कर देना प्लीज इसे। तो सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा एमी टॉक्स को, जिन्होंने मुझे उनके इस शो पे मेरे जिंदगी के बारे में कुछ बोलने के लिए मौका दिया। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है, मेरे नाम में डायोड शब्द जुड़ा हुआ है, तो इससे थोड़ा आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि हम किस परिवार से बिलोंग करते हैं। अब मेरा काम करने का तरीका उनसे कितना अलग है, मैं क्या काम करता हूँ, इन सब के बारे में आगे बताऊंगा। लेकिन शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से कि मेरा नाम फोटो डायोड क्यों पड़ा। तो देखिए, हमारे दुनिया में किसी भी कंपोनेंट का नाम 2 रीजन के वजह से रखा जाता है। एक होता है कि वो क्या काम करता है, और दूसरा होता है कि उस कंपोनेंट को किसने पहले इन्वेंट किया है। तो मेरा नाम पड़ा फर्स्ट रीजन के वजह से, मतलब मैं काम क्या करता हूँ इस हिसाब से। अब मेरे इस काम को लेके मेरे काफी सारे रिलेटिव्स को बहुत प्रॉब्लम होता है। मतलब जैसे तुम्हारे दुनिया में हर एक माँ बाप अपने बच्चे की फ्यूचर को शर्मा जी और गुप्ता जी के परिवार की मिसकंसेप्शन से नापते हैं, कुछ वैसा ही हमारे इधर भी होता है। मतलब इनका कोई लेना देना ही नहीं है कि वो लड़का क्या काम करता है, उसके बारे में थोड़ा सुन ले, थोड़ा जान ले, थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर ले। पर नहीं, वो तो लगे पड़े हैं एक दूसरे को कंपेयर करने में। नहीं सीरियसली, अगर हमारे इधर किसी कंपोनेंट के पीछे डायोड सब सुनने को मिल गया तो वो एक ही चीज समझते हैं कि डायोड का काम ही होता है इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो को एक डायरेक्शन में फ्लो करवाना। पर मैं उन लोगों को ये समझा के थक चुका हूँ कि भाई नहीं, डायोड एक तरीके का नहीं होता है। मतलब तुम जनरल डायोड को ही पकड़ लो, वो कैसे काम करता है, वो तो रिवर्स वाइज में करंट को फ्लो करवाता है। ठीक ऐसे ही जो एलईडी है वो कैसे काम करता है, लाइट को एमिट कर सकता है। और कुछ इसी तरह हम भी है जो किसी भी लाइट सोर्स को डिटेक्ट करते हैं। मतलब मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हम लोगों का काम करने का जुनून एक है, लेकिन तरीका सब लोगों का अलग होता है। मतलब क्रिएटिविटी सब लोगों का अलग होता है। अब ये तरीका जनरल डायोड और एलईडी का कैसा है वो तो मुझे नहीं पता, वो तुम्हें ये दोनों वीडियोस में जाके पता चल जाएगा। लेकिन अगर तुम्हें मेरे काम करने के तरीके के बारे में जानना है तो तुम्हें सबसे पहले ब्रेकअप करना पड़ेगा। अरे डरो मत भाई, तुम्हारे बंदी के साथ नहीं, मेरे अंदर के प्योर इंडिविजुअल के बीच में जो मोहब्बत है उनके बीच में। अरे वो क्या कहते हैं, दूरियां तन्हाइयां पैदा करना पड़ेगा। और इसके लिए जैसे तुम्हारे अंदर ईगो या गुस्सा काम में आता है, ठीक है, वैसे ही हमारे इधर भी रिवाज वाज को इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि हमारे अंदर तो कोई इमोशन नहीं होता है ना। अब तुम लोग पूछोगे कि भाई ऐसे करने से आखिरकार फायदा क्या हुआ, ना इसके वजह से तेरे अंदर कोई रिलेशनशिप पैदा हो पाएगा, ना कोई करंट फ्लो हो पाएगा। तू आखिरकार चाहता क्या है? तो मेरे भाई सब कुछ होगा, रिलेशनशिप भी पैदा होगा और करंट नहीं, मोहब्बत वाली करंट फ्लो होने लगेगा। क्योंकि इस समय इन दोनों साइड के जो माइनॉरिटी कैरियर्स है वो रिवर्स बायस के कारण एक दूसरे को रिपेल करता है। मतलब पी रीजन के फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिवर्स बायस के फ्री इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करता है, और दूसरे रीजन में भी होल करंट एक दूसरे को रिपेल करता है। और हाँ, मजे की बात तो यह है कि इस समय डिप्लेक्शन रीजन के दोनों चार्ज्ड आयन से भी इन दोनों माइनॉरिटी कैरियर्स को मोरल सपोर्ट मिलता है। यानी कि पॉजिटिव आयन है वो नेगेटिव चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींचता है, और जो नेगेटिव आयन है वो पॉजिटिव चार्ज करंट को अपनी तरफ खींचता है। व्हिच मींस इस रिवर्स बायस की वजह से हमारे अंदर कुछ कम मात्रा में ही सही लेकिन बहुत महत्वपूर्ण मोहब्बत वाली करंट फ्लो होने लगता है, जिस चीज को हम डार्क करंट कहते हैं। क्यों इंटरेस्टिंग है ना? हाँ तो भाई कुछ समझे? नहीं समझे? चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी ब्रेकअप वाली कहानी से ही थोड़ा तुम्हें समझा देते हैं। तो इस चीज की लाइफ एग्जांपल तुम्हें तब महसूस होता है जब तुम्हारे मन भी उस वक्त उस शख्स के लिए एक अच्छी सी फीलिंग पैदा करती है, जो तुम्हें ये समझाने में कोशिश करता है कि भाई प्यार है, लड़ाई झगड़ा तो होता ही रहता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम मुझसे बात करना ही छोड़ दे। क्यों, ये फीलिंग होता है कि नहीं होता? लेकिन अगर मैं तुम लोगों को सच बात बताऊं तो इन दोनों कहानियों में एक बहुत बड़ा फर्क है जो इन दोनों को बहुत अलग बनाती है। अब वो फर्क क्या है? तो वो फर्क कुछ ये है कि तुम में से 90% अब लोग इस फीलिंग के बाद भी अपने ईगो को आगे रख के और इस चीज को दबा के आगे बढ़ जाते हो, और हमारे कहानी में हम इस फीलिंग को आगे रख के और ईगो को पीछे रख के अपना काम करते हैं, जिसके लिए हमें बस कुछ नहीं करना पड़ता, जो करंट है उसको थोड़ा इंक्रीज करना पड़ता है। अब सवाल है कि ये चीज होगा कैसे, क्योंकि यहाँ पर उन माइनॉरिटी फ्री इलेक्ट्रॉन्स के अलावा और तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं देखने को मिलता। तो इसी खामी को मद्देनजर
नजर रखते हुए डिफ्लेक्शन रीजन के ऊपर एक लाइट सोर्स को इस्तेमाल किया जाता है, जिसके वजह से डिफ्लेक्शन लेयर के जो आयन्स है उन आयन्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लाइट सोर्स की फोटोन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इतना बौखला जाता है कि वो जंप करके फ्री इलेक्ट्रॉन में बदल जाता है। और जिनको पता है उनको पता ही है कि फ्री इलेक्ट्रॉन जब क्रिएट होता है तब उसके साथ साथ होल करंट भी क्रिएट होता है। तो समझ रहे हो, एक फोटोन की वजह से एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का ये हालत है। तो अगर वहाँ हजारों फोटोन इकट्ठा हो जाए तो उस जगह का क्या हालत होगा? हाँ बताओ बताओ क्या हालत होगा? अजीब भसर मच जाएगा, इतना भसर मच जाएगा कि कंफ्यूज हो जाओगे, सांस कहाँ से ले और बातें कहाँ से। लेकिन हाँ, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उस जगह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है वो हमारी सोसाइटी की तरह उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को डिफ्लेक्शन रीजन से बाहर धकेल देता है, जिसकी वजह से हमारे अंदर थोड़ा करंट का फ्लो बढ़ जाता है। और हम तो शुरुआत से यही चाहते थे ना कि थोड़ा इनिशियल पुश मिल जाए, तो कुछ इसी तकनीक को काम में लगा के हम अपने अंदर करंट की फ्लो को कंट्रोल करते हैं। और अगर अंत में इस कहानी को अगर किसी मोटिवेशन स्पीच से खत्म करना चाहूँ तो मैं उन प्यार करने वाले आशिकों से ये बोलना चाहता हूँ कि भाई अगर तुम दोनों के बीच में कोई सच्चा प्यार है तो ये लड़ाई झगड़े दूरियापन को घटाने के लिए किसी वैलेंटाइन दिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर तुम्हारे पार्टनर के लिए तुम्हारा फीलिंग उतना अहमियत नहीं रखता तो भाई समझ जाओ वो कोई प्यार व्यार नहीं है, वो एक टाइम पास है। और हाँ, जाते जाते अगर तुम लोगों को मेरे तरह ही कुछ इंटरेस्टिंग कंपोनेंट के बारे में जानना है तो तुम इन वीडियोस को जरा चेकआउट कर सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय।